ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्यों का गुरु कहते हैं, यानी दैत्यों का आचार्य है। देखिए मित्रों, हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति है तो जातक समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है सांसारिक सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, यह सब चीज़ें शुक्र से प्राप्त होती हैं। और शुक्र से संबंधित जो क्षेत्र हैं, कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, फिल्म मेकर, यानी जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, फैंसी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, आपकी सुगंधित वस्तुएं, इन सब चीज़ों का सीधा संबंध शुक्र के साथ है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। और अशुभ स्थिति होने पर और ग्रह अच्छे होने पर भी, और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो समस्त प्रकार के सुख आपको मिलने के बावजूद भी जातक कहीं ना कहीं थोड़े सुखों से वंचित रह जाता है। यानी सब कुछ होते हुए भी वह इन सब चीज़ों का भोग नहीं कर पाता। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है, अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और मित्रों, तो ये जो शुक्र जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, अभी तक सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 24 सितंबर रात्रि 9:03 पर अपनी नीच कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका नीच राशि में जब परिवर्तन होगा, प्रवेश होगा, तो क्या शुभाशुभ तो इसके प्रभाव घटित होंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में यानी आपकी राशि में ही वह नीच के हो गए, तो यह स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि वहाँ पर बुध आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शुक्र वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, नुकसान देंगे। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कार्य करने की शैली, आपकी क्षमता, आपकी विल पावर वीक हो जाएगी, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कमी आएगी, असमंजस की स्थिति बनेगी, कन्फ्यूजन्स बनेंगे। लेकिन आप धैर्य और संयम रखिए और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, क्योंकि वहीं पर आपकी बुद्धि विवेक के जो कारक हैं वहाँ बुध शुभ स्थिति में बैठे हैं। अगर आप अपनी बुद्धि विवेक से कोई कार्य करते हैं और धैर्य संयम रखते हो तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़े हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई शुक्र जनित रोग यानी यूरिन की प्रॉब्लम, कोई आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, महिलाएं हैं तो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम, कोई नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम या ब्लॉकेज, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। और परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट हो सकती है, कोई वाद विवाद क्रिएट हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न अगर परिवार के बीच में होती है, तो आपको मेरी एक सलाह है, अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। एक तो आप क्रोध और उत्तेजना से बचें, और ख़ास तौर से अपनी बोली यानी लैंग्वेज, आपकी वाणी, इसके ऊपर कंट्रोल करें। बहुत सोच समझ कर वार्तालाप करें, नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल ख़राब हो सकता है, स्थिति थोड़ी आपकी चिंताजनक हो सकती है, जिससे आगामी आपको नुकसान देखने को मिले। भविष्य के लिए कोई निवेश मत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, परिवार वालों के पीछे व्यर्थ एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, धैर्य संयम रखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नकारात्मक सोच आएगी, निगेटिविटी आएगी, लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच में वो तब्दील हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग कर से नए संबंध स्थापित होंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। करियर व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। आजीविका चलाने के लिए आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव आप लाना चाह रहे हैं तो लाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय बिजनेस में परिवर्तन करना है, आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जितना परिश्रम, जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, सक्सेस गेन करेंगे।
कोई योजना बना रहे हैं, इससे पहले कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मकान, वाहन या संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। घर में संतान का सुख प्राप्त होगा और सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति है, इसका लाभ उठाएं। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उनका विवाह शादी, उनके हेल्थ इश्यूज़ या पढ़ाई में, नौकरी में या उनका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस, और ऑल संतान से संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। थोड़ा धैर्य, संयम रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, प्रयास रहते हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई व्यवधान, कोई परेशानियाँ थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। शत्रु वर्ग अचानक से आपको परेशान कर सकते हैं, अचानक से कोई नए शत्रु उभर कर आ सकते हैं। वह आपको धोखा देने की, चीटिंग देने की या पीछे से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी बरतें, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तरक्की, उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं। थोड़ा संघर्ष, परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी है, विवाहित जीवन आप जी रहे हैं, वैवाहिक है तो आप विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। कोई मतभेद, डिफरेंसेस दूर होंगे। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से भी राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, विवाह शादी में बदल सकते हैं। आप विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, कोई रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आप प्रयास कीजिए। आप नए विवाह शादी के संबंध तो आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। कोई नए आपके विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं, आपका रिश्ता हो सकता है, आपका बन सकता है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भाग्य में थोड़ी रुकावटें यहाँ थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। संघर्ष, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। विदेशों की यात्राओं में व्यवधान आ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में आपकी कमी रह सकती है, लेकिन भगवान की जिस इष्ट की आप ध्यान करते रहिए। और ख़ास तौर से अपने पिताजी का की हेल्थ का ध्यान रखिए। उनसे व्यर्थालाप या व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मौन रहें, नहीं तो आपको पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अचानक से चोट, फिट, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज़, कोई अग्नि संबंधित भय, कोई बड़ा नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का लॉस, ये भी आपको हो सकता है। जो जातक विदेशों में, उनके लिए संघर्ष की स्थिति, उनकी नौकरी छूट सकती है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं तो वहाँ से भी थोड़ी तकलीफ, थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो। आपका संबंध खराब हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, चोरी हो सकता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन लाभ की स्थिति ठीक रहेगी। समय समय पर बीच बीच में धन की प्राप्ति होती रहेगी, यानी सुचारू रूप से धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग उनसे लाभ गेन करेंगे। कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो आप एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। यहाँ पर अगर कन्या राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तब संभवतः दुष्प्रभाव में कमी आएगी और यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने आ सकती हैं। तो कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार को सफ़ेद रंग का कोई भी प्रसाद, आप सफ़ेद रंग का मीठा आप माँ भगवती को, माँ दुर्गा को अर्पित करें, या कुछ गरीबों को खिला सकते हैं तो खिलाइए। और जो पिसी हुई सफ़ेद वाली चीनी या शक्कर होती है, यानी सफ़ेद मीठा आप काली चींटियों को खिलाएं। सफ़ेद चावल पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। अगर यह कार्य आप श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, लगातार कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे। तरक्की, उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे और घरों के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।